आप सुन रही हो डैशिंग लव ओनली ऑन उत्कल ऑडियो बुक पर। लेखक विजय कुमार राउल। तांपला। भाग 7। बैंगलोर की वो रात अजीब तरह से शांत थी। बारिश के बाद सड़कों पर नमी थी और आसमान पर घने बादल जैसे कोई गम छुपा रहे हों। राज ने खिड़की बंद की, लेकिन बाहर अंधेरे में कुछ हरकत थी। किसी ने सिगरेट जलाई और बुझा दी। वो छाया हर रात दिखने लगी थी, लेकिन आज वो और करीब थी। राज, ये आवाज कहां से आई? सुहानी नींद में बड़बड़ाई। राज ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बाहर हवा है। पर उसे मालूम था, वो हवा नहीं थी। वो साया अब दरवाजे तक आ चुका था। अगली सुबह सुहानी के बुटीक में एक लड़की आई। चेहरा जाना पहचाना था, लेकिन राज ने कभी नहीं देखा था। आप सुहानी दास हैं? जी हां। आपसे कोई कहना चाहता था, किताब की 7वीं पंक्ति मत पढ़ना। सुहानी चौंक गई। क्या मतलब? लड़की मुस्कुराई। पढ़ लोगी तो बहुत कुछ भूल जाओगी। और वो बाहर निकल गई। शाम को राज घर लौटा तो उसने देखा, सुहानी एक पुरानी किताब में कुछ पढ़ रही थी। पन्ना नंबर 27 की 7वीं लाइन। सब्जेक्ट 7, मेमोरी अल्टरेशन सक्सेसफुल। राज ने किताब छीनी। ये कहां से लाई? ये हमारे घर के पास वाले पुराने बुक स्टोर से मिली थी। अंदर किसी ने मेरा नाम लिखा था। राज का चेहरा पीला पड़ गया। रात के 12 बजे राज को ईमेल मिला। सब्जेक्ट, फॉर राज, बिफोर आई डाई। भेजने वाली डिंपल। वीडियो खुला। डिंपल के चेहरे पर चोट के निशान थे। वो तेजी से बोल रही थी, राज सुनो, मिस्टर दास किसी प्रोजेक्ट पर काम करते थे। प्रोजेक्ट रिविवल। वो बच्चों की यादें मिटाकर नई पहचान देते थे। सुहानी, वो उन्हीं में से एक है। राज ने अविश्वास में सिर हिलाया। नहीं, ये झूठ है। डिंपल की आवाज टूटने लगी। उन्होंने सब मिटा दिया, यहां तक कि मेरी बहन भी उस प्रोजेक्ट में थी। अब वो मुझे मार देंगे। वीडियो अचानक रुक गया। राज के हाथ कांप रहे थे। कर्सर के पास लिखा था, फाइल डिलीटेड बाय AK डैश। आप सुन रही हो अगले दिन डैशिंग ऑफिस लव जाते वक्त राज की बाइक के ओनली ऑन सामने अचानक उत्कल एक ट्रक आ ऑडियो गया। बुक पर। वो गिर पड़ा। हेलमेट फट गया और पीछे से कोई दौड़ता हुआ आया। सर, ठीक हैं? राज ने ऊपर देखा। वो वही लड़की थी जो सुहानी से बुटीक में मिली थी। तुम यहां? वो बोली। तुम्हें बचाने भेजा गया है। सुहानी खतरे में है। राज उठा, खून से लथपथ। कौन भेजा? विक्टर सर। राज सन्न रह गया। विक्टर? लेकिन वो तो गांव में है। लड़की बोली। वो नहीं है। अब वो भी इस खेल में है। राज भागते हुए घर पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर बिखरी चीजें, टेबल पर गिरा मोबाइल और जमीन पर सुहानी का दुपट्टा। सुहानी, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। तभी कमरे की दीवार पर ब्लड से लिखा दिखा। साया पास था। राज ने फर्श पर एक चीज देखी, सुरक्षा कैमरे की चिप। उसने उसे लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन पर दिखा, एक आदमी कमरे में घुसता है, सुहानी को बेहोश करता है और ले जाता है। चेहरा ढका हुआ, लेकिन कैमरे के एक फ्रेम में उसकी कलाई पर वही टैटू था, AKD। राज ने तुरंत पुलिस जाने का सोचा, पर तभी मोबाइल पर एक संदेश आया, पुलिस गए तो उसका शव देखोगे। शाम 6 बजे व्हाइट फील्ड के पुराने गोदाम में अकेले आना। वो वहां पहुंचा। अंधेरा, चारों ओर टूटे बॉक्स और बीच में एक कुर्सी पर बैठी सुहानी, बेहोश, हाथ बंधे हुए। सुहानी! राज दौड़ा। तभी ऊपर से तेज रोशनी जली। एक आवाज आई, काफी ढूंढ लिया तूने, अब देख अपनी गलती की सजा। मंच के पीछे से मिस्टर दास निकले। राज, तुमने वो सब छेड़ दिया जो मर चुका था। प्रोजेक्ट रिवाइवल को मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन अब इसे फिर से जिंदा करना होगा। राज चिल्लाया। वो आपकी बेटी है। दास हंसे। वो मेरी बेटी नहीं, वो मेरी रचना है। गोदाम के अंदर एक पुराना लैब सेटअप था। कंप्यूटर, स्क्रीनें और कई छोटे टैंक, जिनमें फाइलें और पुराने मेडिकल रिकॉर्ड तैर रहे थे। दास ने कहा, 18 साल पहले मैं ऐसी आत्माएं बनाता था जो दर्द भूल जाए, पर उनमें एक त्रुटि थी, प्यार। सुहानी वही त्रुटि है। राज ने गुस्से में कुर्सी लात मारी। तुमने उसे इंसान नहीं बनने दिया, फिर भी वो इंसान निकली, क्योंकि उसने मुझसे प्यार किया। दास मुस्कुराया। अब देखो कैसे प्यार उसकी मौत बनेगा। उन्होंने एक बटन दबाया। मशीन से नीली रोशनी निकली। सुहानी के सिर पर सेंसर चमकने लगे। राज ने दौड़ लगाई।
और मशीन की वायर खींच दी। रोशनी बुझी, लेकिन बिजली का झटका लगा। वो गिर पड़ा। दास बंदूक निकालते हुए बोले, मैंने कहा था ना, भागना बंद कर। तभी पीछे से वही रहस्यमय लड़की आई। सर, अब रुक जाइए। तुम? मैं विक्टर की बेटी हूं, दीप्ति और विक्टर का बच्चा। उन्होंने आपकी सच्चाई उजागर करने के लिए मुझे भेजा। दास हंसे। तो ये सारा खेल मेरे ही घर वालों ने खेला। राज ने मौका देखकर दास पर झपट्टा मारा। गोली चली। एक धमाका और दास गिर पड़े। बारिश शुरू हो चुकी थी। सुहानी धीरे धीरे होश में आई। राज, क्या हुआ? राज ने उसे गले लगा लिया। अब कोई साया नहीं रहेगा, बस मैं और तुम। पुलिस आई, सबूत मिले और दास की पुरानी डायरी बरामद हुई, जिसमें लिखा था, मैंने जिस प्यार को मिटाना चाहा, वही मेरे अंत का कारण बना। कुछ दिन बाद राज और सुहानी फिर से अपने छोटे से घर में लौटे। सुहानी बालकनी से आसमान देख रही थी। अब वो डर नहीं, शांति महसूस कर रही थी। राज ने उसके हाथ थामे। अब सिर्फ एक वादा, अगर साया कभी लौटा तो मैं उसकी आंखों में देखूंगा, तुम्हारे साथ। वो दोनों मुस्कुराए और बाहर की हवा में वही पुरानी सुगंध थी, प्यार, जो मरकर भी जिंदा रहता है। आप सुन रही हो डैशिंग लव, ओनली ऑन उत्कल ऑडियो बुक पर।